पहले हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि राजेंद्र जी, आपने जो विरोध किया वो एक तरह से खारिज हो गया, मतलब कोई देश भर में भी आपको व्यापक समर्थन नहीं मिला और राजनीतिक दलों में भी आपको समर्थन नहीं मिला। हमें जानना चाहते हैं कि क्या ये सही कहा जी? वो संसद में टेक्निकली बात आप कर रहे हैं, देश देख रहा है, जनता समझ रही है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है वो क्या, उसका क्या नतीजा निकलेगा। संसद में जिस तरह से संख्या बल है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी चूंकि सिद्धांत में विश्वास करती है और हम ये मानते हैं कि एक बार आरक्षण मिला, हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ नहीं है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के हमारी समझ है कि इससे प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो प्रभावित होगी और समाज में और दूरी बढ़ेगी, वैमनस्यता बढ़ेगी, तालमेल नहीं रहेगा, इससे और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत के आधार पर राज्यसभा में इसका विरोध किया और हमने जनता में भी इसका विरोध किया। राजेंद्र जी, हम अपने स्टैंड पर अब भी कायम हैं। राजेंद्र जी, रामविलास पासवान ने एक बात कही थी कि जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो जब तक एससी और एसटी को आरक्षण मिल रहा था, कोई, उन्होंने हार्ट बर्निंग शब्द का इस्तेमाल किया, कोई विरोध नहीं था आरक्षण का। आरक्षण को लेकर कम से कम एक व्यापक राजनीतिक सहमति थी, लेकिन जब पिछड़ों को मिला तो पहली बार वो सहमति टूटी। जब मंडल आयोग का जब आंदोलन चल रहा था तो कर्पूरी ठाकुर जी थे, रामविलास पासवान जी क्या थे तब? नहीं, उनका सवाल दूसरा है। नहीं, उनका सवाल ये है, पासवान जी का सवाल आंदोलन में ये कर्पूरी ठाकुर के वर्कर थे रामविलास जी। ओहो, सारा बिहार जानता है। नेता अपने अतीत में किसी ना किसी का झोला उठाते थे, तो क्या करें उसका हम? कौन नेता किसका झोला नहीं उठाया इस देश में, बताइए जरा सा। मैं झोला उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रामविलास पासवान की क्या भूमिका थी तब? नहीं, उन्होंने जो कहा राजेंद्र जी सुनिए ना, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मंडल आयोग लागू हुआ तो दलित नेताओं ने, कांशीराम ने, इन लोगों ने भी मिलकर उसे लागू करने में मदद दिलाई। एक तरह से दलित और पिछड़ों की एकता कायम हुई। कहां है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ नहीं है, हम दलितों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को हम मानते हैं, उनके विचारों पर हम चलते हैं। ये सवाल कहां से आया है? नहीं तो फिर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन को किस आधार पे, आप अपना आधार ही स्पष्ट कर दीजिए जरा। लेकर के हमारी अपनी समझ है। क्या समाजवादी पार्टी मानती है कि इसमें समाज में और विषमता बढ़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था तहस नहस होगी, इससे काम प्रभावित होगा, सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा, ये हमारी समझ है और हम उस पर कायम हैं। प्रशासनिक कुशलता पर असर पड़ेगा, लेकिन इसमें तो है 355 का आर्टिकल आज में है सर, जो आज संशोधन पेश किया गया है उसमें है कि कुशलता का भी ध्यान रखा जाएगा प्रमोशन देने में, और 22.5% का ही कोटा है, उस पर कैप लगाया गया है। तो जो उनका कोटा है, जो उनका प्रतिशत है, उतना तो होना ही चाहिए। कहां हम इंकार करते हैं? समाजवादी पार्टी शुरू से ही डॉक्टर अंबेडकर साहब को मानती है और डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के विचार इस मामले में एक है, हमारी सामाजिक नीति है, उसमें हम दलितों के साथ हैं, दलितों के पक्ष में हैं। हम आरक्षण को दलितों का आगे बढ़ने का एक अवसर मानते हैं, सम्मान के साथ जीने का अवसर मानते हैं। आपको क्यों लगता है कि प्रमोशन, देखिए ये तथ्य तो आपके सामने है कि नौकरियों में प्रमोशन जो है नहीं दिया गया है, तो वो संख्या आप चाहे कॉलेज का ले लें या यूनिवर्सिटी का ले लें या किसी भी ले लें, केंद्र सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पहुंचते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, वहां भी इनकी संख्या काफी कम है। तो जहां वो पहुंचे नहीं है वहां उस पर उनको सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था अगर दी जा रही है और ये पहले से है, तो अचानक कहां से ये सिस्टम कुशलता पर समझौता करने लगा? अचानक कहां से ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है? नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ कहां है? देखिए रवीश जी, बुनियादी सवाल ये है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ इन्हीं के स्वार्थ के लिए पूरे दलितों का बलिदान नहीं किया जा सकता है। जिन दलों ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया है, दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया आज तक? दलित जहां का तहां है, जो आरक्षण के सहारे नौकरियों में आए हैं उन्हीं को प्रमोशन की और जरूरत पड़ रही है, बाकी दलित का कोई उद्धार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, दलितों की सरकार थी और एक भी दलित का भला नहीं हुआ। India's #1 news app
just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.